ओके, तो शुरू करते हैं सबसे पहले लाइक फ्रॉम द वेरी बेसिक। जब सबसे पहले मैंने आपको देखा था स्टाइल मूवी वाले पार्ट से, तो है ना, तो एक चीज तो थी तब मुझे देखने में लगा था कि शायद बॉलीवुड में लेवल अप किया है एज फार जब मस्कुलैरिटी की बात करते हैं। तो पहली बार देखा ऑन स्क्रीन, खासकर हमारी बॉलीवुड मूवीज में कोई अच्छा खासा मतलब एक बंदा आया जो लाइक वेरी मस्कुलर, ठीक है। अब दैट इज पार्ट वन। लेकिन साहिल भाई उसके बाद हमने आपको बॉलीवुड में ज्यादा देखा नहीं, और फ्रॉम बॉलीवुड टू एक्चुअली बीइंग अ फुल फ्लेज फिटनेस एंटरप्रेन्योर, ये जरा जर्नी का बताएं हमें। मैं मुंबई ओके। 1993 में आया था और 2000 ऑलमोस्ट जी अभी 28-30 साल हो गए। अच्छा, तो ये आपकी जो बॉलीवुड इनिंग्स है, जो आपकी लास्ट मूवी थी, उसके बाद मतलब क्या दिमाग में चला कि लगा कि ठीक है अब ये कुछ जम नहीं रहा है, या मतलब जो चीजें मुझे चाहिए वैसी हो नहीं रही हैं, जी। तो अब आगे क्या, मतलब हाउ डू यू वेंट अबाउट इट, कैसे किया आपने? No, I was very confused at that time because I am not educated. So ओके, जैसे आप इंजीनियर हैं, आप यू हैव अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एट द एंड दैट ये नहीं होगा, तो यू कैन यूज योर एजुकेशन. आई डेंट हैड एजुकेशन, आई डेंट हैड एनी स्किल, आई वॉज नॉट अ ग्रेट लुकिंग गाय एंड आई डेंट हैड एनी बैकग्राउंड एट ऑल. सो मुझे ऐसा लगा कि द ओनली थिंग आई वॉज डूइंग इज शुरू से बचपन से लॉट ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस इस तरह से. सो मुझे लगा बिल्स देने के लिए, घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा. कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं सुबह उठकर रोज़ करना चाहता हूँ. आप काम पे जाएं और आपको दिल ना लगे, मतलब तो वैसा काम तो आप ज़्यादा दिन करेंगे नहीं. बिल्कुल. तो मुझे लगा यही एक चीज़ है कि मैं जिम दिन में 2 बार जाता था, तो मुझे लगा आधा दिन तो मैं यही हूँ, ऑलमोस्ट पूरा दिन यही हूँ. तो लोग पूछते थे टिप्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो. किसी ने एक आध बार कहा कि यू शुड चार्ज फॉर इट बिकॉज आई यूज टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन. जितना लोग मुझसे सवाल पूछते थे मैं उससे ज़्यादा डीप नॉलेज दे देता था, जो भी मेरी नॉलेज थी. तो लोग ऐसे बोलने लगे, यार यू आर सो मच हेल्प, मेरी वाइफ पतली हो गई या मैं पतला हो गया, वाई डोंट यू नो कैन यू राइट एंड गिव मी. तो मैंने बोला भाई मुझे लिखना भी नहीं आता. सो दे नो जस्ट ईमेल. सो आई हैड दिस थिंग इन माइंड के ये एक चीज़ मैं कर सकता हूँ विच इज़ ऑनलाइन ट्रेनिंग और ऑन द फ्लोर ट्रेनिंग. जिम में भी मैं सिखा सकता हूँ बिकॉज इट्स ईजी. मैं हमेशा 2-3 लड़कों के साथ वर्कआउट करता था, सो आई कैन टेक अ पर्सनल पीटी और समथिंग लाइक दैट. उसके बाद कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह हुई तो मुझे ऐसा लगा कि आई वांट टू गो टू सेपरेट प्लेस, किसी और शहर में जाना चाहिए. तो मैं गोवा चला गया और वहाँ गोवा जाके क्योंकि उससे पहले मैं LA घूम के आ चुका था, तो मुझे लगा गोवा में एक जिम खोलता हूँ बीच पे. बीच जिम मी इट्स अ डिफरेंट जोन देन बॉलीवुड. मुंबई, कौन सी गाड़ी चलाते हो, कहाँ रहते हो, कितना बैंक बैलेंस है, क्या कपड़े पहनते हो, ये सब का कोई भी लेना देना नहीं है. गोवा में अगर आप रहते हैं तो यू कैन लिव अ वेरी सिंपल लाइफ. तो मैंने जिम खोला जो इंडिया का पहला बीच जिम है आज तक इतिहास में. कब था साहिल? ये कब था, कब खोला 2014-15 में. 2015 में? जी. उसका नाम था मसल मुझे बीच. मुझे एक बात, जी. अब मुझे इसके बीच की जर्नी बताएं. जैसे जैसे आपका लास्ट मूवी कब आई थी आपकी? आई थिंक 2010 अलादीन जो आई थी. 2010. 2009-10 में रामा द सेवियर आई थी खली की. तो 2010 से मतलब जब लाइक रियली कंसर्न कि अब आगे क्या होगा, जैसे आपने बोला जी. कि मतलब खर्चे कहाँ चलेंगे, ऐसा जी, कुछ होगा. जी. तो 2015 में आप एक जिम खोलते हैं गोवा में, बीच साइड. ऑफ कोर्स चीप जिम तो होगा नहीं, मतलब सारा एंटरप्राइज जो है ऑफ कोर्स इट्स जी, एक्सपेंसिव. जी, तो जी. व्हाट वेंट इन द फाइनेंशियल साइड की, मतलब डिड यू स्टार्ट I इन्वेस्टिंग had टाइम some savings. I had some savings, अच्छा. and then I sold my Mercedes GL, which I got ओके. some 50 lakh rupees, 52 lakh rupees almost from that. मैंने अपनी गाड़ी बेची क्योंकि मुझे लगा कि बॉलीवुड में, मुंबई में रहने के लिए दिखाना पड़ता है आप कौन सी गाड़ी में चलते हैं. दिल्ली, मुंबई, जहाँ पे भी बड़े शहरों में. गोवा में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आप मर्सिडीज़ में हैं या काइनेटिक पे चल रहे हैं. तो उस पैसे को मैंने इन्वेस्ट किया और एक मेरे दोस्त थे, हैं पार्टनर, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया. आई हैड सो ही इन्वेस्टेड सम मनी. और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी कि मैं हमेशा गोवा जाता था, रहता था. उसने बोला कि तुम क्या कर रहे हो, कोई गर्लफ्रेंड है गोवा में? सो आई सेड नो, आई एम जस्ट थिंकिंग आई एम गोना शिफ्ट एंड आई एम गोना लिव इन गोवा. तो उसने पैसे इन्वेस्ट किए और आज उस जिम की वजह से गोवा में बागा बीच पे, जो सबसे बड़ी पॉपुलर
शैक है, रेस्टोरेंट है, उसका नाम है लास ओलास, जिसमें Okay. हम लोग ने गोवा के जिम के सक्सेस होने के बाद खोला. So Okay. from a small gym, he invested money, we both invested money. From small gym to now we have a 28 रूम है उसमें, उसको रेंट पे दिया हुआ है हमने लास ओलास को. बहुत फेमस जगह है, बागा में कोई भी आदमी आए और लास ओलास नहीं हो, सो एक अपने आप रोटी रोजी का जरिया हो गया. एंड समझ दैट्स हाउ वो जिम शुरुआत हुई. अभी कोरोना के बाद सारा इक्विपमेंट खराब हो गया था, सो ऑल्सो द जिम वॉज नॉट डूइंग वेल एट द एंड, क्योंकि मैं शिफ्ट होकर मुंबई आ गया था. एंड गोवा का जो कल्चर है वो बहुत स्लो है. सो वहाँ के लोग बहुत कॉन्शियस नहीं है, दे आर नॉट वेरी कॉन्शियस के यार दिल्ली मुंबई जैसे नहीं है, यू नो, दे जस्ट वांट टू, मतलब ज़रूरी नहीं है गुड लुकिंग होना, अच्छे कपड़े पहनना, लुकिंग शार्प, दे आर फाइन. तो जिम का बिजनेस नहीं चल रहा था, जो टूरिस्ट आते थे वो उनमें बहुत पॉपुलर था. अगर आप गूगल पे लिखेंगे इंडियाज फर्स्ट बीच जिम तो ये मुझे पता है. हाँ, जी, तो वो आएगा. जी जी जी. दैट वाज माय ड्रीम एट दैट ठीक है. टाइम. अंडरस्टैंड. खासकर आई गेस ये बहुत लोग शेयर करते होंगे जो लोग जिम जाते हैं, कि एटलीस्ट जो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, पैशनेट होते हैं फिटनेस के बारे में, कि अपना एक जिम हो, खासकर बीच पे. तो ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड ड्रीम. जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.